अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग नाजिया की नज़र से। एक बार फिर से आपका वेलकम है और माफ़ी चाहूँगी, बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ और इसके साथ साथ मेरे ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये एक्सक्यूज़ेस तो नहीं है, बट रीज़न यही है। एक्सक्यूज़ेस तो ये हो जाता है कि बहानेबाजी वाली बात, बट रियलिटी यही है। और कंटिन्यू जो है रमज़ान चल रहे थे, इसकी वजह से भी एनर्जी थोड़ी लॉस हो गई थी। व्लॉग बहुत सारे बन के रेडी हैं, मैं हर व्लॉग में यही कहती हूँ, मगर उसको मैं कंटिन्यू डाल नहीं पाती क्योंकि एडिट नहीं करने का टाइम होता। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम यहाँ से अपने घर से निकल चुके हैं, अम्मी के घर जाने के रास्ते पे हैं और बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम ईद करने जा रहे थे। आगे आपको मालूम होगा कि सारी ईद की एक्साइटमेंट, सारी खुशी जो है वो अचानक ऐसा क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, बट डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो गया क्योंकि जेबी की अचानक चांद रात में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं अपना व्लॉग भी शूट कर रही थी, उसी के दौरान ही जेबी की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। ओवरनाइट जेबी की तबीयत ख़राब रही, उसकी वजह से जो है हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। और ठीक ईद वाले दिन 12 साढ़े 12 बजे जब मैं नहा के आई, फ्री हुई, ये हुआ कि अब ईद के कपड़े पहनेंगे, अब थोड़ा सा सबसे मिलेंगे जुलेंगे, उस टाइम मुझे 103 फीवर हो गया और इतना ज़बरदस्त जो है शिवरिंग के साथ फीवर आया कि सारे लोग डर गए। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब बाद में जब फुर्सत होगी तो व्लॉग डालूंगी। तो ठीक है, अब यहाँ से फिर से अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये रास्ता है और इतना खूबसूरत ये रास्ता लगता है मुझे। कितनी बार मेरा मन करता है कि यहाँ पे गाड़ी रुकवा के या अपना कोई ऐसा साधन हो तो जाएं, तो वहाँ से थोड़ा रुकवा के वहाँ पे बैठें। इस कदर खूबसूरती है, ये आपको शहर में बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पर मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितना कुदरत के करीब आएंगे उतना ही आपको लगेगा कि शहर की जो ज़िंदगी है वो बेकार है, मगर बेकार तो कुछ भी नहीं होता। शहर की अपनी ज़रूरत है, आउटर में जो पहाड़ों में है उनकी अपनी ज़रूरत है। जो जहाँ रहता है वहाँ जीने का सलीका तरीका अपने आप सीख जाता है। पहले हम वहाँ रहते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो फिर से नई शुरुआत करते हैं। आगे बने रहिए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया और फिर से इतनी देर के बाद आई, तो आपको बता दूं क्या करूं, रमज़ान चल रहे हैं और कोई वादे के मुताबिक जो ऐसा मेरा जो था कि पहले से प्लानिंग थी कि मैं डेली व्लॉग डालूंगी। आपको पता है कि रमज़ान में एनर्जी जो है थोड़ी सी लो हो जाती है, और क्योंकि मेरा कंटिन्यू ऑफिस है तो मेरा कॉन्स्टेंटली बनता है व्लॉग, मगर डल नहीं पाता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। खैर, अब आप इसको एंजॉय कीजिए। इससे पहले का आपने व्लॉग देखा जो रमज़ान में मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, और उसके बाद जो व्लॉग पड़ा था अभी, तो वो दावत का था। अब ये तीसरा व्लॉग है, अब हो सकता है इंशाल्लाह अब सीधे ईद में व्लॉग आए। तो ये तीसरा व्लॉग है और अब मैं अपनी मम्मी के यहाँ आ चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम अपनी मम्मी के यहाँ आ गए। आइए तो फिर आपको मिलवाते हैं अपने बच्चों से। अल्हम्दुलिल्लाह से हम मम्मी के यहाँ पहुँच चुके हैं ईद करने के लिए। और मेरे ऑफिस के जो हैं मेरे सीनियर बॉस वो बहुत ही अच्छे सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे ईद की भी छुट्टी दी। मेरे सीएल्स बच्चे थे, बोले चाहिए मैं अपना त्यौहार कीजिए। बहुत ग्रेसफुल जो है तरीके से जो है मेरे से बात करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। डिसेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की यही निशानी है। खैर, अब अपने व्लॉग की तरफ आते हैं। अपनी अम्मी के यहाँ आ चुके हैं और ये देखिए जैन, जेबी, जैन, सलाम। तो ये हैं और जनाब मेरे सामने हैं, मगर वो जो है हम उनको आपको दिखाएंगे नहीं। वो एकदम नाइट सूट में है, ऐसी हालत में कि हम उनको नहीं लेंगे। अब वो कह रहे हैं डालो ब्लॉग में, ऐसे डाल दे जनाब, आपको कह रहे डाल दो ऐसे शॉर्ट्स पहने हुए, बताइए कह के और बात करें। तो आज आपको दिखाना चाहते हैं। जेबी, क्या बताना चाह रही हो, क्या दिखाना चाह रही हो? ये क्या है जैन, इसके बारे में कुछ बताओ कि तुम क्या, ये कैसा गिफ्ट है, क्या लेके आए हो? इसमें कौन सा स्नैक्स क्यों लेकर आए हो और क्यों लेके आए? सबसे पहले तो इसने भी मेरे को गिफ्ट भेजा है, ये बात आपको इसने नहीं बताई। दूसरी बात, मैं जो इसने गिफ्ट भेजा, मैं कंपटीशन करता रहता हूँ पहले से। 1 महीने से दूर है, 1 महीने से मैंने इसको परेशान नहीं किया, कंपटीशन भी नहीं किया, तो मैं कंपटीशन में ये ले आया। अब
किस बात का कंपटीशन? क्योंकि जब जेबी यहाँ पर थी, जेबी यहाँ पर आई थी अपनी नानी के यहाँ, इसलिए क्योंकि वो अपनी नानी का जो है रमज़ान में साथ दे दें, और अम्मी जो है मेरी अकेले हो गई थी, तो थोड़ा सा उनका मन बहलाने के लिए और हेल्प के लिए मैंने अपनी बेटी को भेजा हुआ था। इनकी छुट्टियाँ भी हैं, ये प्रिपरेशन कर रही हैं अपने कंपटीशन के लिए, तो फिर 1 महीने से ये छुट्टी हुई है। तो जेबी ने इन्होंने अपने भाई, हाँ तो मैं कहा थी कि ये जो है मैडम, इन्होंने इनके लिए जैन के लिए गिफ्ट भेजा। तो अब जैन क्यों पीछे रहते वाला? जैन पीछे रहने वालों में से नहीं है। तो ये अपनी बहन के लिए यहाँ पे ये गिफ्ट लेके आए, ये हैम्पर लेके आए हैं, जो कि जेबी अभी आपको खोल के दिखाएंगे। जेबी हैम्पर खोलो। चलिए देखते हैं भाई बहन की बॉन्डिंग। जैन ने 1 महीने से अपनी बहन को परेशान नहीं किया है, और कल ही जैन का एग्ज़ाम जो है आज ना जैन, आज ही तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ है, तो इनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और जैन लेके आए हैं। यहाँ अनबॉक्सिंग चल रही है। हमें क्यों लग रहा है कि इसमें से कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं? आपके लोग ने प्रिपेयर किया। ये दोबारा से तो नहीं पैक हुआ है जैन? क्यों? हाँ जेबी क्या कह रही थी? कह रही कि ये दोनों फ्लेवर जो मेरे फेवरेट है और इनको पता है, इस वजह से ये और बहुत सी चीज़ें। और क्या क्या है? और ये भी मैं खाती हूँ। अरे दिखाइए, मैं ऐसे बैक करके दिखाई। लॉटी चोको पाइस, ओके, ये मैं खाती हूँ। बैक करके दिखाइए ना। डेयरी मिल्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती डेयरी मिल्क या 5 स्टार। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डेयरी मिल्क जैन ने शायद अपने इन्होंने इसमें क्यों रखा है, ये इन्होंने कुछ तो रखा है, क्योंकि मैं खाती नहीं। कसम से खाएंगे यही। नहीं बेटा क्यों एक्सेप्ट करो जैन, कभी कभी एक्सेप्ट। अच्छा तुमने कैसे सोचा है कि मैं डेयरी मिल्क को फर्स्ट नहीं खाती? कसम से यार नहीं खाती। हाँ जैसा कि आप जान रहे हैं 1 महीने से लड़ाई नहीं हुई है, और शायद ये गिफ्ट के ओपन के तौर पे जो है अनबॉक्सिंग के तौर पे हो जाए लड़ाई। सो ये मैं खाती हूँ, फ्यूज भी खाती हूँ, ये भी खाती हूँ, एंड किटकैट मेरी। और ये सारा खाने के बाद ये अपनी बहन के लिए टिश्यूज लाया, क्योंकि मैं टिश्यूज बहुत यूज करती हूँ। हाँ। हर टाइम मेरे बैग में टिश्यूज रहते ही रहते हैं। सो ये टिश्यूज लेकर आए। वो भी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि डिजाइनर टिश्यूज मैंने कहाँ से ढूंढे हैं। डिजाइनर टिश्यूज लाए हैं मेरे लिए। थैंक यू। चलो और कल से लड़ाई कंटिन्यू है। यस यो चलो वो नहीं पता। यस लेट्स गो। अब फाइनली आ गया, मैं खाऊंगी ये सब। थैंक यू फॉर दैट। एंड अब क्या ये भी एक सरप्राइज है क्या मेरे लिए? तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये रमज़ान का दिन जो लास्ट डेज हैं, 2 डेज बचे हैं। अब आज आखिरी शब कदर भी है। इंशाल्लाह हम लोग शब कदर की नमाज नफिल अदा करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। और मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, मुझे ये नहीं मालूम था, और जेबी ने मेरे लिए सरप्राइज़ लेके रखा था बहुत सारा। और वाकई में बेटियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो माँ का ख्याल रखने लगती है, ऐसा अजीब सा। तो इट्स टाइम टू माई सरप्राइज फ्रॉम जेबी। जेबी आप क्या लेके आई हैं मेरे लिए? आप खुद ही से देख लीजिए। अच्छा, तो इसके लिए भाई थोड़ी देर आपको व्लॉग बनाना पड़ेगा मेरा। जेबी ये सारी चीज़ें तुम अपना घर पे भूल गई थी, तो हम ले आए थे। ठीक है, थैंक यू। क्या लाए थे हम? ये यहाँ ये बॉडी वॉश है और ये बॉडी स्क्रब है। तो ये तुम घर पे भूल गई थी, तो ये भी आ गया था। हमने सोचा दोबारा से डाल के जेबी से कहते कि तुम्हारे लिए सरप्राइज आया, मगर भाई बच्चे पहचान जाते हैं। मम्मा मेरी चीज़ मैं नहीं पहचानूंगी। हाँ, अरे वाह, सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं। और कहाँ से मंगाए हैं? ये नायका से मंगाया है इसने। स्विस ब्यूटी का जो है ये शाइनी पर्ल वाटरप्रूफ। ये क्या है? एक तो हमको नज़र का मारा, आपको मालूम है कि स्पेक्स नहीं पहने। अच्छा, ये बाम है, ये ब्लश बाम है मेरे ख्याल से, और फाउंडेशन है। अरे क्या है? फाउंडेशन टिंट है, फेस टिंट है। यस। अरे वाह, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई हम तो ना खर्च करें इतना ये सब में, बेटी हैं जो ये सब करती हैं। और ये क्या है? कंसीलर भी मंगाई है। थैंक यू जेबी, हमको इसकी ज़रूरत थी। ये लाइट कंसीलर होता है, ये लाइट मेकअप होता है जो आप डेली वेयर कर सकते हैं। इस मेकअप को अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है ना भारी भारी फील नहीं होता है। चलो, ये हम लोग का शेड है, सेम शेड है। ये देखिए, कंसीलर और फाउंडेशन
आपको अपना स्किन टोन बताना चाहिए। अगर आप अपने सही स्किन टोन पे लगाएंगे तो ही आप पे जो अच्छा लगेगा, वरना एकदम से लगेगा कि अलग से अप्लाई किया हुआ है, ये फेस अलग नेक अलग, तो अच्छा नहीं लगता। और लाइट मेकअप भी अच्छा होता है, नेचुरल जिसको कहते हैं। अरे वाह, क्या क्या मंगा लिया ज़ेबी तुमने हमारे लिए? स्टेस की ये है 3-in-1 लिपस्टिक। वाओ, ये देखिए, अरे डबल शेड है। यस, 3 शेड्स हैं। हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हम क्या बताएं, हम कैसा रिएक्शन दें, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए डबल शेड है, क्या क्या नया नया आ गया। देखिए एक शेड ये है और इसको फ्लिप करके एक शेड देखिए, दोनों का ये आप डिफरेंस देखिए, एक ये शेड है एक ये शेड है। थैंक यू ज़ेबी। और आपको बता दूं कि ये गिफ्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं आए हैं, ये 3-3 का सेट आया है। ये मेरे लिए और मेरी 2 सिस्टर, यानी इन ज़ेबी की दोनों लाला जिन्होंने ज़ेबी को पाला उनके लिए भी मंगाई हैं। अब क्या है इसमें? अरे बाप रे, सरप्राइज नहीं हो रहा है। ये क्या है भाई? ज़ेबी ये तो सिर्फ शीशा है। अरे मम्मा ओपन कीजिए। हम सोचे सिर्फ शीशा मंगा के। वाओ, ये है ब्लश, ये है ब्लश एंड ये है क्या है ज़ेबी? टेढ़ा मत करो ज़ेबी, हमें पता चला कि क्या। अब आपने देखा कि मैंने पहले ये अप्लाई किया, ये क्या था, मैट था। मैट को थोड़ा सा ड्राई होने दें, उसके बाद आप उस पर ये थोड़ा सा ग्लॉस लगाएं। अगर आपको नीड है, नहीं है तो आप उस पर नहीं भी लगा सकते हैं। अभी क्या हो गया, ये लॉन्ग लास्टिंग हो गया। ये 12 आवर्स का है, कितने तक का है? 22 आवर्स का है। तो भाई ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं। हाँ, थोड़ा महंगा होता है और खर्च नहीं होगा, चलेगा, क्योंकि 22 आवर्स बढ़ेगा कंटिन्यू ये बना रहेगा, तो आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, टचअप नहीं करना पड़ेगा। और भी कुछ है क्या ज़ेबी? और ये सब, हाँ भाई, और एक ये भी है। ये तो क्या है, लिप बाम है ना, ये है लिप बाम। ये तो ज़ेबी का, मेरे ख्याल से मेरा कम यूज़ होगा, ज़ेबी का ज़्यादा यूज़ होगा। ये बाहर भी आता है। हाँ भाई, ये लाइट है, ये थोड़ी देर के बाद अब कलर देता है, एकदम लाइट नेचुरल कलर हो जाता है। और ये क्या है, एक्वा लॉजिका का, ये क्या है भाई? ये ग्लोइंग स्किन का क्या है? ये परफ्यूम बॉडी मिस्ट है। तो ये किसके लिए है? ये पापा के लिए है, मेरे और पापा के दोनों के लिए है। भाई हम तो अपने ऊपर इतना खर्च ना करें। बाप रे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है भाई। थैंक यू ज़ेबी। ज़ेबी ने अपनी सेविंग्स अपनी माँ पे खर्च की, क्योंकि ज़ेबी का कहना है कि हम सबके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, और इन्होंने अपने पापा, और बीच में व्लॉग रोक दिया था क्योंकि कोई आ गया था, और ये मैं भूल चुकी हूँ कि मैं कहाँ तक आपको दिखाई थी। क्या दिखाया था ज़ेबी हमने? ब्लशर मेरा वाला का एक और है ना, 2 है। इसमें हाइलाइटर और ब्लशर है। जैन आ रहा है ना इसमें? हाँ, आप भी आ रही हो और ये भी आ रही है। ये एक हाइलाइटर और ब्लशर का ये सेट है, और एक ये मंगाया है ज़ेबी ने। थैंक यू ज़ेबी। देखिए ये 2 है, ये 2 है, 2 नहीं बल्कि 3-3 का सेट है, तीनों बहनों के लिए है। और ये है, ये कंसीलर है। इसके साथ क्या है ज़ेबी? तीनों का सेट है। और ये मेरा वाला ब्लशर है, और ये डिफरेंट शेड का हाइलाइटर है। ये देखिए कितना अच्छा है, एकदम ग्लॉसी है। स्टेस वाला है। ये देखिए एकदम लाइट अप्लाई कीजिए। और इतना छोटा है कि आप इजीली इसको अपने कैरी बैग में कैरी कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑफिस है और कॉलेज गर्ल्स है।
तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। ये है, ये भी शेड सेम शेड। अच्छा, और क्या था? ये अलग शेड है। ये अच्छा, ग्लॉस विथ मैट, ये मैट विथ ग्लॉस है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। जैन इसका क्लोजर शॉट लो तो ले। ये देखिए अलग जगह अप्लाई करें। ये देखिए 1 स्ट्रोक है। और इसको थोड़ा सा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अम्मी के यहाँ आ चुके हैं। ये मेरी अम्मी का घर है। आगे अम्मी से भी आपको मिलाएंगे। खुशी के साथ एक अफसोस भी हो रहा है कि रमज़ान चला गया, पूरा 1 महीना पता ही नहीं चला। अल्लाह पाक सबके रोज़ों को इबादतों को। देखिए फ़ोन आने लगा सबका मुबारकबादी का। आप सबको मेरी तरफ से ईद का चाँद मुबारक हो। पापा है। और यहाँ पर पापा सबको ईद के चांद की मुबारकबाद देते हुए, और यहाँ पे पापा चचा से बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा पर्सनल टॉक थी, तो मैंने सोचा कि इसको वॉइस ओवर कर देते हैं। और बहुत एक्साइटमेंट थी, सब बहुत खुशी हो रही थी। दूसरे दिन आफरीन भी आने वाली थी, तो सब कुछ अच्छा था, तैयारी अच्छी चल रही थी। बहुत ही अच्छी सेवई बनी थी अमरीन के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे इंतकाल हुआ था उसकी सास का, तो मैंने उसके यहाँ भी सेवई भेजी। और फिर ईद के दिन तो फिर सब कुछ अच्छा हुआ, मगर मेरी तबीयत ने सब गड़बड़ कर दिया। तो आज के लिए यहीं तक, आगे बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए और हिम्मत दीजिए ताकि मैं आगे व्लॉगिंग कर सकूं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।